मोदी साहब किसी मुल्कों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं, हम अपने मुल्क के मफाद अपनी डील के लिए जाते हैं। मोदी की बड़ी अच्छी माइंड सेट है, बड़ा अच्छा जा रहा है। और जिस तरह के एग्रीमेंट कर रहा है, जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रियों के साथ कर रहा है, मोदी को तो मानना पड़ेगा। तो जो मुल्क का सोचते हैं ना जी, मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, वो ये करते हैं। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन 600-700 अरब डॉलर उनके पास है, बाकी बेस उन्होंने बड़ी स्ट्रांग रखी हुई है। देखिए इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। तो यही बात हमारी है कि हमारे पास है क्या, एटम बम है, वो भी हमारा नहीं है, मुझे तो लग रहा है। आपने हमें गिरवी रख दिया है IMF के साथ। आपने पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट्स लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची बिकने पे लगा हुआ। आपने स्टील मिल तबाह, PIA बिक गया, रेलवे बेच दिया, आपने यूटिलिटी स्टोर बेच दिया। अभी वो मॉनसून का सीजन आना है, भारत ने पानी बंद किया हुआ है। ये खुदा न खास्ता अगले सालों में कहत नजर आ रहे हो, ये होंगे नहीं, उसे भाग जाएंगे सारे। पाकिस्तानियों के पास तो कारोबार छोड़े, खाने पीने के पैसे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, बॉर्डर खुल जाते हैं, कि जब पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर खुले हुए थे, ट्रेड हो रही थी, और यहाँ पे टमाटरों का क्या रेट था, सब्जियों का क्या रेट था, कितनी चीज़ों का यहाँ पे फ़ायदा था, मुझे लगता है कि इस पर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी भी किसी देश का दौरा करते हैं तो अपने भारत देश के लिए फ़ायदे के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान भी मान रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी अपने भारत देश के लिए तरक्की के लिए लगे हुए हैं, और भारत को आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया विश्व की मोदी ने। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है विश्व में, और भारत के पास $700 बिलियन के फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था एक ही दिन, मगर आज भारत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान भीख मांगने पे लगा हुआ है IMF के, और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, रोड्स, हर कुछ गिरवी रखा हुआ है। तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं। ना पाकिस्तानियों के पास खाने को आटा है, ना बिजली है, और ना पानी। और दूसरी तरफ मोदी जी अपने भारत देश के लिए तरक्की के लिए दौरे कर रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि भारत आगे बढ़े और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने। भारत चाहता है खुद मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई भी प्रोडक्ट हो, और भारत को किसी देश पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर भारत किसी से फाइटर जेट्स या कुछ भी लेता है तो भारत उससे टेक्नोलॉजी भी लेता है ताकि भारत खुद मेड इन इंडिया के थ्रू बना सके। तो भारत आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, और भारत जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर हब बनेगा। देखिए इंडिया जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से बहुत मजबूत है। वहाँ एक कानून है, समझ गए ना, वो कानून पे अमल करते हैं, समझ गए ना। हमारे यहाँ कानून पे अमल बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अमल करवाने वाले ही खुद जो है ना पहले इसकी जो है ना वादा खिलाफी करते हैं। वहाँ एक निज़ाम दिया हुआ उन्होंने, और उस निज़ाम के हिसाब से वो चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो निज़ाम बनाने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले हैं ना, वही उसको पहले बिगाड़ते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है? देखिए उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, उसका बिजनेस जो है ना, पूरे अरब में तो उसका बिजनेस है, समझ गए। यहाँ तक कि चाइना को भी उसने घुसने नहीं दिया है। दूसरी उसकी आबादी है। दूसरी चाइना को भी इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे पीछे छोड़ दिया। आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, हाँ। जो अफ्रीका के अंदर जो मोटरसाइकिल बिकते थे पहले चाइना के सबसे ज्यादा थे, जापान की होंडा कंपनी है वो थी, उसके बाद चाइना डोमिनेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफ्रीका में बजाज की मोटरसाइकिलें सेल होती है। तो दुनिया में तो इंडियन सामान जाने लग गए। यही वजह है ना सारी, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को पहले खड़ा किया है, सही है। फिर उसने एक्सपोर्ट अपनी जो ना बढ़ाई है, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि आपका माल वगैरह, सामान वगैरह जो है बाहर के मुल्कों में जाए। इकोनॉमिकल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह। हमारा के इंडियन नहीं है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। तो आपको क्या लगता है जो मेहनत वहाँ हो रही है यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ मेहनत हो रही है, आवाम की सतह पे मेहनत ही मेहनत है, लेकिन हमारे यहाँ जो करप्शन है ना, वो ऊपरी सतह पे है। क्या समझते हैं हुक्मरान जो करप्शन करते हैं इस वजह से हालात खराब है? भाई यहाँ पे एक जैसा ऑपरेशन होना चाहिए, खुमैनी वाला, समझ गए? सीधी बात बताओ, ईरान जैसा खुमैनी वाला इनकलाब आएगा बाबा, समझ गए ना, तभी होगा। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनके पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के साथ रिलेशन ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम कंट्रियां इंडिया को इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है? कि इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा काम इंडिया से चल रहा है। इंडिया के ऊपर ही ये लोग डिपेंड किया हुआ है। आप इसको देख लो, अपना अमेरिका को, वो भी इंडिया की सपोर्ट में ही है। सुपर पावर है पाकिस्तान सुपर पावर है। सिर्फ हर वीडियो में ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान सुपर पावर है। कैसे सुपर पावर? करप्शन खत्म हो जाए, पाकिस्तान सुपर पावर। कैसे सुपर पावर है? जाहिर सी बात है, जज्बा सुपर पावर कभी तक चाइना नहीं पहुंचा है।
पाकिस्तान वाकई सुपर पावर। किस चीज में? पूरी दुनिया डरती है पाकिस्तान। आज भी आप जाके पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है? बिल्कुल डरती है। ये क्यों डरती है? मैं कह यार पाकिस्तान सुपर पावर हर लिहाज से। सुनना मेरी बात को यार, किसने आपको ये क्या मजाक कर रहे हैं मैं यार? मजाक नहीं कर रहा, ये बात हकीकत है। पाकिस्तान सुपर पावर का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, सुपर पावर अल्लाह है। सुनना मेरी बात, सुपर पावर अल्लाह है और अल्लाह जो है पाकिस्तान के साथ है, बात यहाँ खत्म हो गई। इस हवाले से मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनेंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया के। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकॉनमी, IT वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। खैर बाकी हमारा मुल्क भी अब बेहतरी की तरफ थोड़ा बहुत तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब यही हमें अपने मुल्क बेहतर करना पड़ेगा। कुछ हम लोग ऑफर करेंगे फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज बेहतर है? इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या चीज़ बेहतर है देख लें, लोग बेहतर बोलूँगा मैं तो, बाकी लोग तो इस तरह के इंडिया में भी रहते हैं। बाकी वो बच्चे का नहीं आएगा, काट देंगे। बाकी मैं बोलूँगा कि जो पाकिस्तान के पास ऑफर करने का वो टूरिज्म है हमारे पास इंडिया से बेहतर, हमारे लोग इंडिया से बेहतर। फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी जगह है टूरिज्म के लिए जो इंडिया में नहीं? टूरिज्म की लेकिन जगहें तो एक जैसी हैं दोनों मुल्कों में, बाकी जो लोग हैं हमारे मुल्क के मैं बोलूँगा वो ज़्यादा बेहतर है। आप किसी बाहर के मुल्क के ब्लॉगर वगैरह की उठा के देख लें वीडियो, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा वेलकम करते हैं और मेहमान नवाजी हम पे ज़्यादा बेहतर है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है इंडियन जो सिटीजन है वो उनके अंदर सिविक सेंस ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से किस तरह बेहतर हो जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे क्यों है? इसकी क्या रीज़न? इकोनॉमी में बहुत से रीज़न है। इंडिया की आबादी मेहनत कर रहे हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, वो अभी ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। हमारी आबादी कम है इसलिए हम लोग कम मेहनत कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया इसलिए आगे जा रहा है कि वो लोग अपने लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, दूसरों को नहीं देते। हमारे यहाँ ये है कि हम बोलते हैं कि हम ही आगे जाएँ, हमारे साथ वाला नहीं जाए। सारे इसी चीज़ में लगे हुए, सब बोले अपना अपना छापो, दूसरों को ज़्यादा अहमियत नहीं दो। और हमें चाहिए कि हमें हर किसी का ख्याल रखें, हर किसी के साथ रवैया अच्छा करें, इसलिए हमारा मुल्क आगे जाएगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, किसी भी जगह पे एक इंडियन होता है ना, वो दूसरे इंडियंस को सबसे ज्यादा पहले इंपोर्टेंस देता है और उसको जॉब पे भी लगाते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट करके देते हैं। और पाकिस्तानी एक दूसरे से जेलसी होते रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये बाहर चला गया, कहीं मेरे से ज्यादा ना कमा ले। हमारे अंदर जो कहते हैं, हमारे जो नबी की बातें थी वो हम भूल गए, और कहते हैं हम लोगों ने दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा अपना लिया, और बाहर के जो लोग हैं उन्होंने कहते हैं हमारी नबी की बातों को अपना लिया है, वो कामयाब हो रहे हैं। हम लोग बाहर का कल्चर अपना रहे हैं, वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, इसलिए वो आगे जाते जा रहे हैं, हम पीछे जाते जा रहे हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि वो इस वजह से ज़्यादा होगी, उनके कनेक्शन ज़्यादा अच्छे हैं। तो पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत को हर देश अहमियत दे रहा है और भारत के साथ हर कोई अच्छे रिश्ते चाहता है, क्योंकि भारत उभरती अर्थव्यवस्था है और भारत की बड़ी मार्केट है और भारत के लोगों की परचेसिंग पावर भी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। तो हर देश चाहता है कि भारत में अपना सामान बेचे, तो इसलिए भी हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। और मोदी जी भी भारत के लिए काम कर रहे हैं ताकि भारत को आगे बढ़ाया जाए, भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाया जाए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए ताकि दुनिया भारत पर डिपेंड हो। तो भारत आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।